अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आज की कहानी का हम बाकायदा आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत पमा तर्जुमा किया करें। इसमें इंसान की फलाह निजात और खुदा की खुशनुदी हासिल होती है और यही इंसान की कामयाबी का बड़ा राज है। इंसान इसी से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है और अपनी नीयत और अपनी नज़रों को पाक रखें और दूसरों के साथ मामलात को बेहतर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। नील नीलो नीलो जिसकी एक बेटी थी, उसके परिवार में और कोई नहीं था। दोनों माँ बेटियाँ थी। बेटी भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसकी उम्र 7 साल थी। बेटी यानी बहुत छोटी और नाबालिग थी, इमेच्योर थी। और नीलो की जिम्मेदारी थी कि अपनी और अपनी बेटी के खाना पानी पूरा करना। उसके पास इतनी आमदन नहीं थी। उसके शौहर को इंतकाल हुए पूरा 1.5 साल हो चुका था। अब ये माँ बेटियाँ बहुत परेशान थी। नीलो को अपनी बच्चे की पढ़ाई की भी फिक्र थी कि उसकी बेटी कैसे पढ़ेगी। उसके पास तो आमदनी नहीं है, वो कैसे अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाएगी और एक काबिल इंसान बनाएगी और इसे माशरे का अच्छा इंसान बनाएगी और इसे अच्छे घर में पढ़ाएगी और इसे जहेज़ कहाँ से देगी। यही परेशानियाँ नीलो को दिन ब दिन खाती जा रही थी। नीलो के पास कोई जरिया भी नहीं था। पहले तो उसने सोचा कि उन लोगों के घर जाकर काम काज करेगी, कपड़े बर्तन धोएगी, लेकिन वहाँ भी नहीं चल पाया। नीलो को एक जगह काम मिला, लेकिन कुछ अर्से बाद वहाँ की मालकानी ने इसको निकाल दिया। अब नीलो के पास कोई भी और काम नहीं था। नीलो के पास एक छोटा सा कमरा था जो कि उसके शौहर ने मरने से पहले अपनी कुछ जमा पूंजी से अपनी और अपनी बीवी के लिए बनवाया था। नीलो अब बहुत परेशान रहने लगी थी। नीलो ने सोचा कि उसकी जहेज़ की 2 बालियाँ हैं। उसने वो बालियाँ बेची और छोटा सा एक कारोबार शुरू किया जिसमें वो एक बहुत बड़ा पराठा बनाती थी और साथ में कुछ चटनियाँ और केचप वगैरह होते थे। लोगों को इसकी ये वाला पराठा बहुत पसंद आया। लोगों ने इसमें नीलो कीमे का पराठा भरती थी, पराठे में कीमा भरती थी मसाले वाला, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। साथ में चटनियाँ देती थी और पुदीने की चटनी भी देती थी। 2 किस्म की चटनियाँ देती थी। लोगों को इसका ये वाला पराठा बहुत पसंद आया। लोग सुबह नाश्ते में भी खाते, रात को भी खाते और अपने ऑफिस के लिए भी लेकर जाते। और बच्चे तो लंच बॉक्स में भी अपने स्कूल के लंच बॉक्स में भी यही पराठा लेकर जाते। यानी अलग अर्थ यानी सभी बड़े छोटों को इसका पराठा बहुत पसंद था। सभी बड़े छोटे बूढ़े जवान बच्चे सब इसके पराठे के दीवाने थे। जब तक इसका पराठा ना खा लेते तो उनका दिन नहीं गुजरता था। अब तो लोग इसे घर में दिन के टाइम भी लेकर जाने लगे दोपहर के खाने के साथ। ये पराठा होता भी बहुत लजीज था और आला क्वालिटी का था। नीलो जो ऑयल यूज़ करती थी वो देसी घी का था। यानी नीलो ने बहुत ही क्वालिटी का ख्याल रखा था। अब इसमें सेहत की भी कोई बीमारियां नहीं थी, सेहत से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि ये रिफाइंड ऑयल है और ये और वो, कोई भी ऐसा मसला नहीं था। नीलो हाई क्वालिटी का ऑयल यूज़ करती थी, यानी घी यूज़ करती थी, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा था। लोगों के बच्चे जो कमज़ोर होते थे वो नीलो का पराठा लेकर जाते थे और बच्चे कुछ ही दिनों में वेट गेन करने लगते थे, उनका वज़न बढ़ने लगता था और वो खुश हो जाते थे। और ये पराठा खून की कमी को भी दूर करता था। इसमें कीमा और देसी घी लगा हुआ होता था और साथ में पुदीने की चटनी। लोग इसको बहुत पसंद करते थे और ये हाई क्वालिटी का पराठा होता था। लोग इसे धड़ाधड़ खाते थे और शौक़ से अपने मेहमानों के लिए भी पराठे लेकर जाते थे। नीलो का कारोबार चलने लगा। नीलो ने पहले तो अपने बच्चे को भी साथ में काम में लगाया। अब जैसे ही नीलो का कारोबार बढ़ा, इसने बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया। अब बच्ची रोज़ाना स्कूल जाती, वो भी यही वाला पराठा लेकर जाती और अपनी सहेलियों को भी देती और अपनी उस्तानियों को भी देती, टीचर्स को भी यही पराठा देती। अब स्कूल में भी ये पराठा बहुत मशहूर हो गया था। नीलो अपने बच्चे के स्कूल की कैंटीन में भी ये पराठा बेचने लगी। अब ब्रेक टाइम और रिसेस टाइम बच्चे और टीचर्स ये पराठा दर खरीदने लगे। अब नीलो के पास इतनी आमदन हो गई थी। नीलो को अल्लाह ताला ने इतना रिस्क अता कर दिया था। नीलो ने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम नीलो ने रखा नीलो पराठे वाली। इस रेस्टोरेंट में देखते ही देखते बहुत तरक्की कर ली और ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। नीलो का पराठा चलता रहा और बिकता रहा।